नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके एग्जाम के लिए होने वाला लेखपाल के लिए। इस वीडियो में हम जितने भी इम्पॉर्टेंट ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाएं चलाई गई, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय जिन जिन योजनाओं को चलाता है ग्रामीण विकास के लिए, उन सभी को हम आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपकी लेखपाल की परीक्षा के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। जितनी भी इम्पॉर्टेंट स्कीम्स, जितनी भी इम्पॉर्टेंट योजनाएं ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही हैं ग्रामीण विकास के लिए, उन सभी को हम आज के इसी वीडियो में एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसको चलाया जाता है किसके द्वारा, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस स्कीम का नाम है NSAP। इसको हम कहते हैं, इसका पूरा नाम हो जाएगा आपका नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। हिंदी में इसको कहते हैं हम राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। तो आप इसे याद रखिएगा। साइड में आप देख रहे हैं, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक स्कीम है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक योजना है। तो इस योजना से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं, आइए उनको देख लेते हैं। थोड़ी सी लंबी योजना हो सकती है, तो धैर्य से आप इसको सुनते रहिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस योजना का शुभारंभ यानी कि प्रारंभ कब किया गया था। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी पड़ेगी। तो इस योजना को शुरू किया गया था 15 अगस्त 1995 को। किसके द्वारा, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। तो ये पहली चीज़ आपको याद रखनी है, भूलनी नहीं है। सुपर इंपॉर्टेंट यह स्कीम है, तो ये डेट आपको याद रखना है। 15 अगस्त 1995 को इस स्कीम को शुरू किया गया था। यह जो स्कीम है आपकी, यह संविधान के अनुच्छेद 41 और 42 के तहत जो आपके DPSP दिए गए, यानी कि नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, उनके अनुकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि आपका जो आर्टिकल संविधान का है, DPSP हम जिसको कहते हैं डायरेक्टिव, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इन्हीं से जुड़ा 2 आर्टिकल जो है, उन्हीं के दिशा निर्देशों को पूरा करने के लिए जो है यह स्कीम लागू की गई थी। तो आर्टिकल 41 और 42 हमारा क्या कहता है, आइए एक बार थोड़ा सा मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। तो आर्टिकल आपका जो 41 है, यह कहता है कुछ दशाओं में, यानी कि कुछ दशाएं जो होती हैं, जैसे बुढ़ापा, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता आदि की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य जो है प्रभावी प्रावधान करेगा। तो आर्टिकल 41 के प्रावधानों को यह स्कीम पूरा करती है। इसके अलावा आपका जो आर्टिकल 42 है, यह क्या कहता है, कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध आपका आर्टिकल 42 का था। तो आर्टिकल 41 और 42 में जो जो बातें कही गई हैं DPSP में, उनके अनुकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका यह प्रोग्राम, यह कार्यक्रम। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। एक बार इत्मीनान से आप आर्टिकल 41 और 42 पढ़ लीजिएगा। जो आपका DPSP है हमारे संविधान का, उसमें यह आर्टिकल आपको मिल जाएगा। यह जो आपका कार्यक्रम है, गरीब परिवारों में वृद्धावस्था, जीविकोपार्जन करने वाले मुख्य सदस्य की मृत्यु तथा मातृत्व जैसी स्थितियों में लाभ के लिए सामाजिक सहायता की एक राष्ट्रीय नीति प्रस्तुत करता है। इंपॉर्टेंट है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक सहायता तथा राज्य द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे या भविष्य में उपलब्ध कराए जाने वाले लाभों के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक सुनिश्चित करता है। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। यह जो आपकी स्कीम है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, इसका जो क्रियान्वयन है शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। तो इसे आप याद रखिएगा, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में इसका जो क्रियान्वयन है किया जा रहा है। किसके द्वारा, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो ये छोटी सी डिटेल थी, आप याद रखिएगा। इसके अलावा यह जो आपका कार्यक्रम है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, इसके अंतर्गत 5 योजनाओं को सम्मिलित किया गया। ये 5 योजनाएं कौन कौन सी हैं, आइए उनको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये सभी जो 5 योजनाएं हैं आपकी इसी कार्यक्रम के तहत चलाई जाती हैं। तो पहली योजना आपकी क्या है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम। यह स्कीम आपकी इस योजना में शामिल की गई है। इसके अंतर्गत क्या होता है, लाभार्थी 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, BPL के जो वृद्धजन होते हुए इसके लाभार्थी होने, यानी कि जो वृद्धजन होते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं और जिनकी उम्र 60 से लेके 60 वर्ष से अधिक है, वे इस स्कीम के लाभार्थी होते हैं। इसके अलावा इसमें लाभ क्या दिया जाता है, 400 रुपये प्रति माह जो है, 400 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा 500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह जो है इसमें लाभ दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 400 रुपये प्रति माह किसको मिलता है, जिसकी उम्र जो है 60 वर्ष से लेकर 79 ईयर के मध्य है, और 500 रुपये प्रति माह का जो मानदेय है यह
80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों को दिया जाता है इस इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत। इसके अलावा अगली स्कीम जो इसमें सम्मिलित वो है राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। यह आपकी वृद्धावस्था पेंशन योजना थी और दूसरी आपकी है विधवा पेंशन योजना। इसमें क्या है, बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन वर्ग की 40 से लेकर 59, आप ध्यान दीजिएगा, 40 से लेकर 59 वर्ष आयु की जो विधवाएं होंगी उनको प्रति माह 300 रुपये की पेंशन दी जाती है इस इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत। इसके बाद तीसरी योजना कौन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। तो वृद्धावस्था पेंशन योजना, इसके अलावा विधवा पेंशन योजना, इसके अलावा विकलांगता पेंशन योजना को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो विकलांगता वाले में क्या है, तो जिनकी उम्र 18 से लेकर 59 वर्ष है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आते हैं, उनकी गंभीर विकलांगता से अगर वे ग्रसित हैं तो उनको जो है 500 रुपये प्रति माह का सहायता प्रति माह दिया जाता है इस स्कीम के तहत, इस योजना के तहत। आप इसे याद देखिएगा, 500 रुपये प्रति माह की सहायता दी जाती है इस विकलांगता पेंशन योजना के तहत। इसे आप याद देखिएगा। इसके बाद अगली दो स्कीम कौन कौन सी हैं जो आपकी NSAP कार्यक्रम में सम्मिलित की गई हैं, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, और गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार में जीविकोपार्जन करने वाले प्रमुख सदस्य जिनकी उम्र 18 से लेकर 64 वर्ष की आयु की है, मृत्यु होने पर परिवार को पारिवारिक लाभ के रूप में 20,000 रुपये की राशि एकमुश्त प्रदान की जाती है इस राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत। तो आप इसे याद रखिएगा, मान लीजिए कोई परिवार है और उस परिवार में कमाने वाला एक ही व्यक्ति और उसकी जो उम्र है वो 18 से 64 वर्ष के बीच है, और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार को सहायता प्रदान करने के लिए 20,000 रुपये की राशि दी जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा, इस राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत। इसके बाद लास्ट स्कीम है आपकी अन्नपूर्णा। इसके अंतर्गत NOAPS, आप ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत NOAPS यानी कि पहली स्कीम हमने देखी थी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, यानी कि वे व्यक्ति जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत वंचित रह जाते हैं, उन वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जाता है इस अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत। तो ये 5 स्कीम है जिनको हमने कवर कर लिया है। ये 5 स्कीम किसके अंतर्गत सम्मिलित की गई थी, तो ये जो 5 स्कीम आपकी थी NSAP जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, उसके अंतर्गत इन 5 योजनाओं को सम्मिलित किया गया था। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अब आते हैं हम अगले स्कीम की तरफ जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है। इसका नाम है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इस स्कीम को चलाया जा रहा है। यहाँ पे फोटो आप देख रहे हैं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की जो शुरुआत है 21 फरवरी 2016 को की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक रूप से सुदृढ़ क्षेत्रों के रूप में मतलब ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक रूप से सुदृढ़ क्षेत्रों के रूप में रूपांतरित करने के लिए जो है इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को शुरू किया गया था। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, विशेष तौर पर आर्थिक, तकनीकी और सुविधाओं एवं सेवाओं के क्षेत्रों में ग्रामीण शहरी विभाजन को कम करने, यानी कि ग्रामीण और शहरी विभाजन को कम करने के लिए जो है इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को शुरू किया गया था 21 फरवरी 2016 को। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में पिक्चर में आप देख रहे हैं, इसका क्रियान्वयन जो है कराया जा रहा है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। तो 100% चांस है कि आपके एग्जाम में यह स्कीम पूछी जाए, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट स्कीम है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय जिसका क्रियान्वयन करता है, इसका नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इंपॉर्टेंट है, इसको कब शुरू किया गया था, तो 25 दिसंबर 2000 को, वर्ष आपको याद रखना है, 25 दिसंबर 2000 को जो है सन 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को शुरू किया गया था। तो सबसे पहली चीज ये डेट आपको याद रखनी है। तथा 25 दिसंबर को क्या होता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है, किस प्रधानमंत्री का जन्म दिवस होता है 25 दिसंबर के दिन, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तथा यह जो दिवस होता है किस जयंती के रूप में, किस दिवस के रूप में मनाते हैं 25 दिसंबर को, यह भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तथा यह जो योजना थी आपकी, इस योजना में इस योजना का जो प्राथमिक उद्देश्य था, निर्धारित मानकों को पूरा करने वाली असंबद्ध बस्तियों को 12मासी सड़क नेटवर्क प्रदान करने की। जो सड़क नेटवर्क के अंतर्गत बस्तियां नहीं आती हैं उनको 12मासी सड़क नेटवर्क प्रदान करना, यानी कि जो बस्तियां जहां तक सड़कें नहीं गई वहां तक सड़क पहुंचाना, 12 महीने जो सड़कें काम करती हैं ऐसी सड़कें पहुंचाना, इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मेन मोटिव था। इसमें निर्धारित जनसंख्या वाली असंबद्ध बस्तियों को ग्रामीण संपर्क नेटवर्क प्रदान कर
ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना शामिल किया गया था। योजना के अंतर्गत जनसंख्या का जो आकार है 2001 की जनगणना के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500 प्लस और उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों, मरुस्थलीय एवं जनजातीय क्षेत्रों में 250 प्लस निर्धारित किया गया था। तो फैक्ट आपको याद रखना है। तथा इसमें अगर हम वित्तीय सहभागिता की बात करें तो 75 संबंधित 25 यानी कि 75% जो वित्तीय सहभागिता वो केंद्र सरकार करती है और आपके 25% सहभागिता कौन करता है, तो राज्य सरकार करती है। तो फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगली स्कीम आपके सामने है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इस योजना का लक्ष्य क्या था? 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना, मुहैया कराना। तथा यह जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी यह इंदिरा गांधी आवास योजना के नाम को चेंज करके 2015 में स्टार्ट की गई थी, जून में। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा जो केंद्रीय हाल ही में करंट की न्यूज आप याद कर लीजिएगा, हाल ही में जो हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 2014 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी गई, यानी कि 2024 होगा सर यहाँ पे। तो 2024 तक अब यह जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है वह जारी रहेगी। हाल ही में हमारा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके द्वारा यह स्टेप या कदम उठाया गया, तो इंपॉर्टेंट है। तो यह आपका करंट का प्रश्न हो गया, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा नवंबर 2021 की बात है, नवंबर 2021 तक इस प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत टोटल जो है यहाँ पे इस योजना की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.95 करोड़ आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें से 1.65 करोड़ आवासों का निर्माण किया जा चुका है नवंबर 2021 तक। तो इंपॉर्टेंट डेटा है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद इस स्कीम का उद्देश्य क्या था? पूर्ण अनुदान सहायता प्रदान करके आवास इकाइयों के निर्माण और मौजूदा गैर लाभकारी कच्चे घरों के उन्नयन में गरीबी रेखा यानी कि बीपीएल से नीचे रह रहे ग्रामीण लोगों की मदद करना इंपॉर्टेंट है। इसके लाभार्थी कौन कौन होंगे? इसके लाभार्थी में ST/ST, मुक्त बंधुआ मजदूर, गैर SC/ST श्रेणियां, विधवाओं या कार्रवाई में मारे गए सुरक्षा कर्मियों के परिजन, रक्षा कर्मियों के परिजन, पूर्व सैनिक एवं अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, विकलांग व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक जो है इस योजना के लाभार्थी हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट स्कीम क्या है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय चलाता है? इस स्कीम का नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसको हम पूरा नाम इसका है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसको जून 2021 में शुरू किया गया था ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य देश में ग्रामीण गरीब परिवारों हेतु कौशल विकास और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से आजीविका के अवसर में वृद्धि कर ग्रामीण गरीबी को कम करना इस योजना का मेन उद्देश्य है। आप इसे याद रखिएगा। इसका अगर हम कार्यप्रणाली की बात करें तो स्वयं सहायता संस्थानों और बैंकों के वित्तीय संसाधनों तक पहुंच के माध्यम से अन्य सुविधाओं के साथ साथ प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूह में शामिल करना इस योजना का उद्देश्य था। ये फैक्ट आपको याद रखना है। जो आपकी दीनदयाल अंत्योदय योजना है, इसके दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार यानी कि प्रत्येक जो ग्रामीण परिवार है उस प्रत्येक ग्रामीण परिवार की एक महिला को जो स्वयं सहायता समूह है उसमें शामिल किया जाएगा। इस योजना का मेन उद्देश्य आप इसे याद रखिएगा। तथा उन महिलाओं को जो आपकी स्वयं सहायता समूह में शामिल होंगी उनके प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, उनकी सूक्ष्म आजीविका योजनाओं को सुविधाजनक बनाना और उन्हें अपनी आजीविका योजनाओं को लागू करने में सक्षम बनाकर सार्वभौमिक सामाजिक लामबंदी के माध्यम से आजीविका को प्रभावित करना इस योजना की कार्यप्रणाली है। तो इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट जो मैंने आपको बताया कि एक महिला को स्वयं सहायता समूह में शामिल किया जाएगा, ये फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह आपकी स्कीम थी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसका क्रियान्वयन भी आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय ही करता है। तो इंपॉर्टेंट है। अगली स्कीम है मनरेगा, सुपर इंपॉर्टेंट है। यह भी आपकी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा। मनरेगा का एक्ट आप याद रखिएगा। मनरेगा का एक्ट क्या है? तो मनरेगा का एक्ट है आपका 2005। आप इसे याद रखिएगा। पहली चीज है 2005 इसका एक्ट आपसे पूछा जा सकता है। तथा इसका पूरा नाम क्या है? वर्तमान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इसका पूरा नाम। तथा पहली बार यह योजना कब शुरू की गई थी? तो 2 फरवरी 2006 को जो है पहली बार इसको शुरू किया गया था नरेगा के रूप में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। इंपॉर्टेंट है, 2 फरवरी 2006 को नरेगा के रूप में इसको शुरू किया गया था
आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से, लोकेशन इंपॉर्टेंट है। तथा 2009 यानी कि 2 अक्टूबर 2009 को जब महात्मा गांधी जी की जयंती थी, इसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तथा प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को कम से कम, आप याद रखिएगा, कम से कम 100 दिन का अकुशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी देना जो है इस योजना का मेन उद्देश्य, यानी कि एक साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार मुहैया कराना जिसमें कुशलता की आवश्यकता न हो, यानी कि अकुशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी प्रदान करता है आपका यह मनरेगा। तो इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन आप इसे कर लीजिएगा। इसमें अगर हम सामग्री अंश में केंद्र और राज्य के अनुदान की बात करें, मतलब केंद्र और राज्य के हिस्से की बात करें, तो 75% केंद्र का इसमें हिस्सा होता है और 25% आपका होता है राज्य सरकारें वहन करती हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा यह आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न जो लास्ट में मैंने लिखा हुआ है, हाल ही में 2021 और 22 का जो हमारा बजट पेश किया गया था, इस 2021 और 22 के बजट में मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। सुपर इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स का है, इसे आप याद कर लीजिएगा। दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट ढूंढ के मैंने लाया हुआ है यहाँ पे, वे सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ यह वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा जो दोस्त जो साथी आपके लेखपाल की तैयारी के लिए सीरियस हैं। तो यह लास्ट का पॉइंट तो आप जरूर याद रखिएगा, 2021-22 के बजट में मनरेगा को 73,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसका नाम है मनरेगा। इसका क्रियान्वयन कौन करता है? तो हमारा जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है वह करता है। इसके बाद अगली स्कीम है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसको भी आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय चलाता है। इसकी शुरुआत की गई थी 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जयंती के अवसर पर। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है, नोडल मंत्रालय है। तो इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको भी बताया था कि ग्रामीण विकास मंत्रालय जो इसका क्रियान्वयन करता है सांसद आदर्श ग्राम योजना का। जब इस योजना को शुरू किया गया तो इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांवों को बुनियादी एवं संस्थागत ढांचा विकसित करने के लिए गोद लिया गया था। यानी कि जब ये योजना शुरू की गई 2014 में, 2014 से लेकर 2019 तक जो प्रत्येक सांसद थे वे 3 गांवों को गोद लेते थे और उन गांवों का विकास करते थे। अब वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो है जो प्रत्येक सांसद में 5 गांवों को गोद लेते हैं और उनका विकास करते हैं। तथा यह जो 5 गांवों को गोद लेने की प्रथा है 2024 तक चलती रहेगी। यानी कि 2024 तक जो 5 गांव सांसद गोद लेंगे उनके विकास के कार्य को 2024 तक पूरा किया जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यह स्कीम जिसका नाम है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगली लास्ट स्कीम आपके सामने जो ग्रामीण विकास मंत्रालय जिसका क्रियान्वयन करता है, इसका नाम है DDU-GKY, जिसको हम कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इंपॉर्टेंट, इसका पूरा नाम आप याद कर लीजिएगा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसको शुरू किया गया था 25 सितंबर 2014 को। इंपॉर्टेंट है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को कब शुरू किया गया था? तो इस योजना को शुरू किया गया था 25 सितंबर 2014 को, जिसका नाम है DDU-GKY यानी कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसका क्रियान्वयन कौन करता है? सामने आप देख रहे हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण गरीब युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना जिससे वे अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाएं बन सकती थी उनको हमने एक ही वीडियो में सम्मिलित कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।